जय माता की जय श्री राम। भाई बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि माँ हम हवन करें, क्या हम तेल से हवन कर सकते हैं? क्या माँ हवन जरूरी है करना? देखो बच्चों, मैं तुम्हें जो बात बताऊंगी ये तुम समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे शिवरात्रि है कल को, तो शिवरात्रि पे जैसे बहुत से हैं भाई, वीडियो पहले भी डाली थी मैंने कि हवन करना है, कुछ सिद्ध करना है, मंत्र सिद्ध कुछ भी है तो हवन कर सकते हो। तो बेटा कारण क्या है? जैसे कि बच्चे हैं, हम जैसे हैं, मतलब दरबार लगा रहे हैं, तो हम दरबार वाले इसलिए हवन करते हैं ताकि मंत्र पावरफुल हो, हमारे मंत्रों की ऊर्जा बढ़े, हमारा ओरा साफ हो और हमारी अच्छे से मतलब बुझ जाती रहे, दरबार में आने वालों के काम बनते रहे। तो उनको तो इसलिए करना पड़ता है जो दरबार लगाते हैं। और नहीं तो जैसे दरबार नहीं लगा रहे हैं बच्चे, वैसे ही बोले कि बाबा की पूजा करते हैं या किसी की भी पूजा करते हैं, तो उनको हवन करने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं होना है तुम्हें कि हवन करना ही जरूरी है। बिगर हवन के तुम ऐसे ही अपनी पूजा पाठ जो भी है तुम्हें मंत्र तुम वैसे जप सकते हो। तुम परेशान ना हो कि घी नहीं है तो हम तेल से कर सकते हैं। तेल से हवन कभी नहीं होता है, चाहे कैसा भी हवन हो बेटा, तेल से हवन नहीं होता है। ठीक है, तिल के तेल से कभी हवन नहीं होता, जो घी से ही हवन होता है। तुमने कभी पहले भी देखा होगा कि घी से ही हवन होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे घना हो। पर तुम्हें लगता है भी तुम्हारे पास शक्ति आई हुई है, तुम चाहते हो कि हमारे भी मंत्र सिद्ध हो, हमारी भी ऊर्जा बढ़े, तो उसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। ना तो तुम्हें आम की लकड़ी लेनी है, ना तुम्हें सामगिरी लेनी है। कम से कम खर्चे में बताऊंगी तुम्हें, जो हर हर कोई बच्चा कर सकता है। इतना तो सभी में होगा, जो अपने घर खाते पीते होंगे इतना तो सबके पास होगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि बिल्कुल कति भूखे ही होंगे। फिर तो पूजा पाठ कैसी है? तो देखो, तुमने भगवत गीता पढ़ी होगी, उसमें कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि 10 प्रकार की भक्ति होती है। भाई जिसके पास जैसा हो तुम उस हिसाब से अपनी भक्ति कर सकते हो। जैसा तुम्हारे पास सामर्थ्य है तुम्हारी, किसी के पास धन नहीं है तो वो अपनी व्रत करके भक्ति कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, जप तप अपने शरीर का कष्ट दे सकते हैं, भगवान प्रभु के चरणों में अर्पण कर सकते हैं कि प्रभु हम आज पूरे दिन आपके जप तप करेंगे और आपकी भक्ति में रहेंगे, तो प्रभु को अर्पण कर दो। वो भी एक हवन ही होता है बेटा। और जैसे कि तुम कीर्तन कर रहे हो, कहीं कीर्तन हो रहे हैं, शिवरात्रि पे कीर्तन होते हैं, वहां तुम कीर्तन में जाओगे, हाजिरी लगाओगे, तुम वहां पे भजन गाओगे, नाचोगे, झूमोगे, तो वे भी बेटा एक हवन ही होगा तुम्हारा। ठीक है, ये मत समझो कि जो हवन अग्नि पे होता है वही हवन होता है। तुम शरीर को तपा रहे हो, अपने को बैठ के 2-2 घंटे भगवान का जप करोगे, मंत्र जप, तो वो भी एक यज्ञ ही होगा बेटा, हवन ही होगा वो भी। ये ना समझो कि जरूरी है कि तुम्हारे पास सामग्री नहीं है तो तुम उससे हवन करो। 10 प्रकार की भक्ति बताई है कृष्ण जी भगवान ने, तो तुम किसी प्रकार की भक्ति कर सकते हो, भाव फेरी कर सकते हैं। अभी जगह जगह जैसे एक योगेश्वर भगवान है, जैसे उसमें केंद्र होता है, तो 1 घंटे के लिए हो जाते हैं, तो वहां पे भाव फेरी करने जाते हैं, हर घर जाते हैं, हर घर 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 जाके भगवान की बातें बताते हैं उनसे। जिनको भी पता नहीं है कि भोग कैसे लगाना खाना, तो घर घर एक मतलब एक एक दिन प्रभु के लिए निकालते हैं और उसे भाव फेरी करते हैं, वो प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु जो हमारे ये हफ्ते के दिन थे 7, तो इनमें से एक दिन हमने आपके नाम कर दिया है। तो बेटा इस तरीके से अलग अलग वे होती है। और जैसे कि भाई किसी के पास धन, जिसके पास धन है वो धन देकर, कहीं पे भी धनराशि देकर या फिर वहां पे उस सेवा को देकर, वो भी यज्ञ होगा उसका कि उन्हें कहीं पे दान पुण्य कर दिया। भाई किसी के पे हवन हो रहे हैं, वहां पे 1100 रुपये जमा करवा दिए हैं, या कहीं भंडारे हो रहे हैं वहां पे 2100 रुपये जमा करवा दिए हैं, तो वो भी एक यज्ञ होता है, भक्ति होती है। तो भक्ति कोई नाच के, कोई गा के, कोई पूजा पाठ करके, कोई भजन कीर्तन करके, तो ये सब प्रकार की अलग अलग भक्ति होती है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हवन ही करना जरूरी है। ठीक है, तुम ऐसे परेशान ना होया करो। तुम्हारी ये जो मन में दुविधा चल रही है, तुम्हारे मन के सवाल है, मैं उन्हें तुम्हें सुलझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आज। नहीं तो एक ही दिन बचा है इसमें, अब कल को तो है ही शिवरात्रि। आपकी जो मन की दुविधा दूर हो जाए और आप आराम से अपनी भक्ति पूजा कर सके। ठीक है, भोले बाबा को ऐसी ज्यादा, भोले बाबा तो थोड़ी सी उसमें रीझ जाते हैं। तुम बेल पत्थर के पत्ते हो 51 या 101 बेल पत्थर के पत्ते चढ़ा सकते हो, ओम नमः शिवाय लिख के उन पे। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है हवन के बारे में। ठीक है, तुम पंचामृत से स्नान करा सकते हो। पंचामृत घोल के 1 बाल्टी में रख सकते हो, 101 लोटे के जल उससे अर्पण कर सकते हो। पंचामृत के साथ भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हो।
फूल फल मेवा जो भी तुम्हारे पास हो उसे चढ़ा सकते हो। कुछ भी नहीं है, मिश्री चढ़ाओगे, चीनी के दाने, चीनी के दाने लगा दो, भोले बाबा तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे बेटा। और सबसे ज्यादा क्या है, अपने मन पवित्र रखो और श्रद्धा रखो, भगवान पे विश्वास रखो और भगवान के चरणों में बस, बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे तो ना धन है ना हमारे बस की, हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास, बस तो हम तो प्रभु आज आपके नाम का बस ये जप करेंगे और ध्यान करेंगे और आज आपके ये दिन है जो आपके ही चरणों में अर्पण करेंगे। आप इतना भी करोगे ना तो भोले बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तो बहुत सब देवों में सबसे भोले हैं, जब तो उनका नाम भोले बाबा है तो इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। हमें बेटा तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम करना चाहते हो, तुम्हारा मन है कि तुम चाहो कि हम भी भगवान को कुछ प्रसन्न करने के लिए कुछ करे, लेकिन प्रसन्न तो भगवान को तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उनके चालीसा कर सकते हो भाई, 51 101 चालीसा कर सकते हो भोले बाबा के, बहुत सारी चीजें हैं भोले बाबा की तुम पढ़ सकते हो जो, ठीक है। और तो जैसे तुम्हारा हवन करने का मन है ना तो उसमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, आम की ना किसी चीज की, ना तुम्हें सामग्री की जरूरत पड़ेगी उसमें, बिल्कुल छोटा सरल आसान विधि से जो तुम्हारे हर किसी के घर में मिलेगी ये चीज, तुम्हारे अपने रसोई में मिलेगी तुम्हें चीज किचन में। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे थोड़ा सा घी ले लिया, 2 चम्मच घी, उसको गर्म करके पिघला लिया एक कटोरी में, उसमें 1 ही चम्मच बूरा डाल ली, बूरा जिसके लड्डू बनते हैं पेड़े बनते हैं, बूरा वो सफेद वाली बूरा, ठीक है। और उसमें वो डाल ली तुमने, तुम्हारा मन है तुम भोले बाबा का सेवा पूजा करते हो, उस मंत्र की तुम्हें जाप करना है, तो उस एक मंत्र की माला से तुम उससे अंगारी बना के, एक अंगारी, उपला तो घर का ही है, वो भी उपला भी घर मिल जाएगा, अंगारी तो तैयार कर सकते हो। इसमें तुम्हारा 10 रुपए का घी लगेगा और 1 रुपए की बूरा लगेगी, 11 रुपए में काम हो जाएगा, तुम्हारा हवन भी हो जाएगा और तुम्हारे मन की संतुष्टि भी हो जाएगी और तुम्हें भी लगेगा कि हमने भी यज्ञ हवन कर लिया है, ठीक है। तो उससे तुम 101 8 माला की आहुति दे सकते हो घी बूरा से अंगारी पे, ठीक है। ये तुम्हारा हवन माने जाओगा। उससे पहले तुम जैसे गणेश जी की दे ली, अपने गुरु जी की दे ली, ठीक है। ऐसे ही अपने भोले बाबा की जिसकी भी तुम करते हो, अपनी जो तुम्हारे घर पे जितने भी देव हैं जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी एक आहुति डाल दी, और बस लास्ट में फिर एक भोले बाबा के मंत्र से तुमने कर दी। माँ का करना चाहते हो माँ के मंत्र से कर सकते हो, इसी तरीके से सरल विधि है, बिल्कुल आसान है, हर किसी के घर में मिलेगी, तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं होगा इससे बिल्कुल भी तुम्हें, और ना ही तुम्हारे पैसे लगेंगे इससे। और ज्यादा से ज्यादा अपना जप तप करना, जो पहले नए बच्चे हैं वे ज्यादा एकदम जप ना करे, हवन यज्ञ ना करे पहली बार, क्योंकि ये तो बेटा जब साधनाएं चलती हैं करते हैं, और इससे तुम उस दिन तुम रात को अपने कीर्तन, कहीं कीर्तन जागरण मतलब हो रहे हैं तो वहां पे जा सकते हो, वहां पे वो तुम्हारी पूरी रात की सेवा लगेगी, उससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी तुम्हारे लिए। कोई खर्चा नहीं लगेगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा, वहां पे बस बैठना ही तो है जाके कीर्तन में, भजन कीर्तन गाने हैं और भोले बाबा के मस्ती में झूमना है, ठीक है, शिवरात्रि पे। और भोले बाबा को प्रसन्न बस ये फल फूल, चार पैर की पूजा कर दो भोले बाबा की, 4 टाइम जल चढ़ा के आना भोले बाबा पे, बस यही है। अपने घर पे जो भी फल फूल है वे तुम लेके जाना, शाम के समय जो तुम खाओगे कुछ भी मीठा बना के, समा की खिचड़ी बनाते हैं बहुत से बच्चे, खीर बना लेते हैं, उसे भोले बाबा के चरणों में वहां पे चढ़ा कर आइयो, फिर अपने आप ग्रहण करियो, पूजा करके आइयो, शाम की भी जैसे सुबह करके आइयो, फूल जल सब चीज लेके जाना है शाम को भी और सुबह भी। और मंदिर में छीड़ मिला तो वहीं पे मंत्र जाप कर लियो, वहां पे तुम्हें हवन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मंदिर में भीड़ होती है तो मंदिर में तुम ये नहीं कि भोले बाबा के कते ही साथ में बैठ के ही जप करोगे, तुम जैसे भोले बाबा का विग्रह है अंदर और वहां पे भीड़ है, उसके सामने बैठ के आसन लगा के वहां पे भी तुम जाप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मंदिर में जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे दुनिया जाती आती रहती है, हर समय पूजा होती रहती है भगवान की। तो घर पे तो कोई सुबह कर लेता, बस शाम को पूरे दिन तो कोई नहीं करता, मंदिरों में पूरे दिन पूजा पाठ चलते हैं, तो वहां पे जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो तुम आप ऐसे कर लेना, हवन नहीं कर सकते तो मंदिर में जाओगे सुबह शाम, अपने वहां पे जाप कर लियो बाहर बैठ के, जितनी भी तुम्हारी माला इच्छा हो करने की। तो ये बहुत सरल आसान विधि मैंने तुम्हें बताई है, इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे हवन करें कैसे नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। और जो बच्चे हवन कर रहे हैं वे अपने वे कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं वे, उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। दरबार लगा रहे हो तो जरूर से जरूर हवन करना, जिसके गुरु नहीं है, जो बच्चे कहते हैं कि हमारी मंत्र सिद्ध नहीं हो रही, हमारे काम नहीं बनते हैं दरबार में आने वालों के, तो मैं तो कोशिश करे कि हवन करे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करे, जितने मंत्र जाप करोगे उतनी तुम्हारा ओरा साफ होगा, उतनी तुम्हारे मंत्र की एनर्जी बढ़ेगी, उतने ही मंत्र सिद्ध होंगे, उतने मंत्र जल्दी से काम करेंगे तुम्हारे, ठीक है। और जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि एक उस पे कि हमारी तो दरबार है, दरबार में जाते हैं तो कोई जबरदस्ती गुरु हमारे से गद्दी लगवा देता, उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, अब तो ये ज्यादा बड़ी हो जाऊगी क्योंकि ये तुम्हें आज ही डालनी है मुझे, और आज ही तुम्हें देखनी है, ये कल को तो शिवरात्रि है, उससे पहले पहले तुम देख लियो
और तुम्हारी जो समस्या थी, मन में सवाल थे, उसका तुम्हें मिल जाएगा आंसर। तो तुम फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शांति से कर लेना। भोले बाबा की कृपा तुम पे बने रहे, माँ बाबा की भी, और ऐसे खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय माता की, जय सिया राम।